उत्साह देखने को मिल रहा है। एक मिनट। केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, ऐसी मानता हूँ कि इस बार पूरे प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रानीपुर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। अभी भाजपा ने अपनी सूची जारी करी है जिसमें कि आपको बता दूं कि उन्होंने आदेश चौहान जी जो कि रानीपुर विधानसभा सीट से खड़े हो रहे हैं उनको और एक बार फिर से मौका दिया है जनता की सेवा करने का, एक बार फिर से चुना है और पार्टी ने भरोसा जताया उनके ऊपर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देशिक न्यूज़ पर। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आप पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, ऐसे में क्या महसूस कर रहे हैं? इस टाइम आपको क्या लग रहा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी? मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, अपने मातृ संगठन का और सभी कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः इस रानीपुर की महान जनता की सेवा के लिए दोबारा अवसर के लिए तय किया है। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो पार्टी ने विभिन्न सर्वे कराए थे तो हमारी रानीपुर की जनता की जो भावनाएं थी उसके अनुसार पार्टी ने निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर जैसा पूरा उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता दिखाई दे रही है और हमारे सामने केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां इतनी हैं कि जनता को बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस बार पूरे प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रानीपुर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। अच्छा, ये बताइए कि वर्चुअल माध्यम से क्या कुछ तैयारियां चल रही हो? वर्चुअल माध्यम से आप कितना लोगों तक पहुंच चुके हैं और कितना पहुंचना बाकी है? हम लोगों को पहले से इस चीज़ का अंदेशा था और संगठन को भी, और पहले से हमारी पार्टी वर्चुअल कैसे चुनाव को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इसके लिए तैयारी कर रहे थे। और हम लोगों ने जगह जगह अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। हम डोर टू डोर उनके माध्यम से जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जितने अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, आज उतने समर्पित कार्यकर्ता किसी दल के पास नहीं है। और हर कार्यकर्ता रानीपुर विधानसभा का अपने आप को आदेश चौहान मानता है और ऐसे ही मानकर अपने आप को चुनाव लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इतने आदेश चौहान फील्ड के अंदर दिखाई देंगे आपको कि सब तरफ आदेश चौहान ही हो। अच्छा, ये बताइए, आप देख सकते हैं खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक मिनट मेरी बात रखने का मौका दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप फिर से जनता आपको विधायक के पद पर बिठाती है तो आप इस बार रानीपुर विधानसभा को क्या कुछ देने वाले हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे करेंगे लोगों के लिए? रानीपुर विधानसभा की जनता अगर आपको भरोसा जताती है तो क्या क्या विकास के कार्य होने वाले हैं? बहुत सारे काम जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जिनकी स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई हैं और जो हमारे काम अभी पाइपलाइन में हैं उनको धरातल पर लाकर जनता को समर्पित करने का काम आने वाले 5 साल में हम लोग करेंगे। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, यानी कि मेडिकल कॉलेज जो जगदीशपुर में अभी बनना शुरू हुआ है उसको कंप्लीट करा के जनता को समर्पित करना। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जगजीतपुर, सीतापुर, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, शिवालिक नगर, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, यहाँ पर हमने 1200 करोड़ की सिविल लाइन पास कराई है जिसका काम शुरू हो गया है और उसको भी धरातल पर लाकर लोगों को ताकि ये सुविधा मिल सके। साथ ही साथ ESI हॉस्पिटल का निर्माण 300 बेड के, इसके अलावा इस क्षेत्र को मेट्रो ट्रेन से जोड़ना एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में है और उसको हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो इन सब प्रोजेक्टों को धरातल पर लाकर पूरा करके जनता को समर्पित करना है। एक आपसे सबसे बड़ा सवाल कि आप तीसरी बार आप पे भरोसा जताया और आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार आप उतर रहे हैं, विधायकी पर लड़ने जा रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में क्या आप मंत्री पद की दावेदारी नहीं करते हैं पार्टी से? हमारी पार्टी के अंदर किसी को दावेदारी करने की आवश्यकता नहीं होती। सब पार्टी के सभी नेताओं को, पार्टी के हमारे नेतृत्व को सबकी योग्यता, दक्षता का पता है, तो पार्टी जैसा उचित समझेगी वैसा करेंगे। आपकी कुछ नहीं है कि हाँ मैं इतना बार बन चुका हूँ, लोकप्रिय हूँ, जनता आपको पसंद करती है, तो क्या ऐसे में आप नहीं चाहते हैं कि आप एक मंत्री पद पे बैठें? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मंत्री के रूप में दे या विधायक के रूप में ही दे, वो पार्टी को निर्णय करना है और उस निर्णय में मैं कहीं शामिल नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जनता की भावना
और संगठन का जो निर्णय है वही सर्वोपरि होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश हित से जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित न्यूज़।